हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेडिटॉक इन्फोटेक एंटरटेनमेंट में। आ गई हूँ मैं आज एक बार फिर आप सभी के लिए एक रोचक सी कहानी लेकर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनोखी कहानी। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठानी मतलब कि देवउठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठानी एकादशी से जुड़ी कई परंपराएं हैं। ऐसी ही एक परंपरा है तुलसी शालिग्राम विवाह की। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी शालिग्राम का विवाह क्यों होता है? इसकी शिव पुराण एक कथा है जो कि इस प्रकार है। शिव महापुराण के अनुसार पुरातन समय में दैत्यों के राजा दंभ थे। वह विष्णु भक्त थे। बहुत समय तक जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। जब शंखचूर्ण बड़ा हुआ तो उसने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। जब शंखचूर्ण ने वर मांगा कि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं, ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि तुम बद्री वन जाओ, वहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही हैं, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ब्रह्मा जी के कहने पर शंखचूर्ण बद्री वन गया। वहाँ तपस्या कर रही तुलसी को देखकर वह आकर्षित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा जी वहाँ आए और उन्होंने शंखचूर्ण को गंधर्व विधि से तुलसी से विवाह करने के लिए कहा। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया। इस प्रकार शंखचूर्ण व तुलसी सुखपूर्वक विहार करने लगे। शंखचूर्ण बहुत ही वीर था। उसे वरदान था कि देवता उसे कभी हरा नहीं पाएंगे। उसने अपने बल से देवता, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके राज्य में सभी सुखी थे। वह सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। स्वर्ग के हाथ से निकल जाने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। तब विष्णु जी ने बताया कि शंखचूर्ण की मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित की जा सकती है। यह जानकर सारे देवता भगवान शिव के पास गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूर्ण ने कहा कि महादेव के साथ युद्ध किए बिना मैं देवताओं को राज्य नहीं लौटाऊंगा। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूर्ण भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया और देखते ही देखते देवता और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता हरा नहीं पा रहे थे। शंखचूर्ण और देवताओं का युद्ध सैकड़ों सालों तक चला।
अंत में भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध नहीं हो सकता। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूर्ण के पास गए और उससे हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के भगवान विष्णु को दान में दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। वहां जाकर शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पे जाकर अपने विजयी होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। कुछ समय बाद तुलसी को ज्ञात हुआ कि मेरे स्वामी नहीं हैं। तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आए। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूर्ण की पत्नी रोने लगी। उसने कहा, आज आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार डाला है। आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, अतः आप मेरे श्राप से अब पाषाण होकर पृथ्वी पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगे और सदा मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। धर्मलुजन तुलसी के पौधे व शालिग्राम का शिला विवाह कर पुण्य अर्जन करेंगे। नेपाल स्थित गंडकी नदी केवल इस नदी में ही मिलते हैं शालिग्राम। तो ये थी शालिग्राम की एक अद्भुत कहानी। परंपरा के अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों को शुरू किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी शालिग्राम विवाह करवाने से मनुष्य को अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।